बच्चों, कैसे हो बेटे? बेटे लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक नेचर। ओके, आज हम नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड है बेटे एल्काइलेशन, दैट इज रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ अमाइंस कैसे बिहेव करते हैं वो हमने देखना है बेटा। ठीक है, देखो बच्चों, ये हमने लिया प्राइमरी अमाइंस प्लस रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? एल्काइल हैलाइड के साथ। लॉन्ग पेयर यहां अटैक करेंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ X नेगेटिव, और यहां से क्या बाहर आएगा? H पॉजिटिव। तो यानी बेटे क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अमाइंस और प्लस HX। इस रिएक्शन को क्या हम इस तरह देख सकते हैं? एक बार देखो, RNH2 प्लस RX। अब यहां देखो बेटे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप इस तरह इस रिएक्शन याद कर सकते हैं, AU। क्लियर है? ओके बेटे, यानी प्राइमरी अमाइंस में हमने H हटाकर क्या ले आया हमें? R। तो क्या बोल दो इसको? एल्काइलेशन। क्लियर हो बेटे क्या कह रहा हूं? आपने H हटाया और उसकी जगह क्या आ गया? R आ गया, तो इसको क्या बोलोगे बेटे आप? एल्काइलेशन। लाइकवाइज फिर यदि आपका सेकेंडरी अमाइंस है वो एक दूसरे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर सकता है बेटे, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? क्या बोलोगे? टर्शरी अमाइंस में। अब देखो, टर्शरी अमाइंस भी रिएक्शन कर सकता है बेटे, हालांकि इसके पास कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, पर होगा क्या? ये यहां अटैक करेगा, X नेगेटिव बाहर जाएगा, तो यहां बनेगा बेटे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? ये क्या बना बच्चों? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटे? एल्काइलेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन, या एडजस्टिव एल्काइलेशन बोल देते हैं, एल्काइलेशन। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, ये क्या है आपके बेटे? क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या आपके आयोडाइड है। तो R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। यदि बेटे आप इनकी रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड साथ यदि आप करते हो या बेटे KOH के साथ आप करते हो, तो बेटा ये बना लेता है बच्चों क्या? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब ये जो आपकी कंपाउंड है बेटे, ये आपको देखो आयनिक कंपाउंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है नेचर में, बिहेव करता है एज ए आयनिक कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग बेसिक है बेटे, और ये होता है बेटे व्हाइट डेलिकेसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेलिकेसेंट का मतलब होता है बेटे एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आ जाता है बेटे, ये मेल्ट हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये बेटे अपनी फर्स्ट एल्काइलेशन। ऐसे ही बच्चों देखो, सेम बिहेवियर आपका एरोमेटिक अमाइंस के साथ रहेगा, बिल्कुल सेम बिहेवियर। चलो एक बार नोट करो, फिर बताता हूं उसमें कैसे है। यहां पर क्या करेंगे बेटे? जहां पर R है, यदि वहां पर बेंजीन आ जाए तो अपने आप कर पाएंगे ना बेटे इसको। जैसे मैंने लिखा यहां पर दिस वन प्लस RX, तो क्या करूंगा मैं? यही दिखा देता हूं लिख करके, ठीक है। N ओके, HR, फिर रिएक्शन कराएंगे RX के साथ, तो प्राइमरी से क्या बना? सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या बनेगा? टर्शरी। करते जाएंगे इसको, इसे बोलो। और फिर टर्शरी से क्या बन जाएगा बेटे?
क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। यानी बच्चों एरोमेटिक अमाइंस लो या बेटे एलिफेटिक लो, इनका जो रिएक्शन बिहेवियर होता है वो सेम होता है। एक ध्यान रख लेना बेटे, इफ एल्काइल हैलाइड आपने ले लिया CH3I तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है बेटे एडजस्टिव मिथाइलेशन। भाई मिथाइलेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं H हटाकर CH3 ग्रुप ले आया तो उसका नाम होगा मिथाइलेशन। सिंपल R लिख रहे हो तो क्या बोल दो एल्काइलेशन। आप इथाइल ले आए इथाइलेशन। क्लियर है बेटे, नोट कीजिए, शाबाश, हो गए नोट। चले आगे, थर्ड रिएक्शन है बेटा इसकी असाइलेशन। देखिए बेटा ध्यान से, थर्ड रिएक्शन की हम बात करेंगे, असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन का क्या मतलब होता है बेटे? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय असाइल ग्रुप। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय असाइल ग्रुप। और ये असाइल ग्रुप होता क्या है? RC डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप बेटे। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एसिटाइल ग्रुप आ जाता है। एसिटाइल ग्रुप होता है बेटा ये, तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोल देते हैं बेटे? एसिटाइलेशन। ओके, यदि रिप्लेसमेंट, सारे ध्यान से सुन लो बेटे, बाय बेंजोइल ग्रुप, ये ग्रुप आ जाए बेटे। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या? बेंजोइलेशन, असाइलेशन, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन। तो ये आप अभी पढ़ेंगे बेटे। ठीक है, देखिए कैसे। मैं केस लेता हूं बेटे प्राइमरी अमाइंस का। जो ये जो रिएक्शन है बेटे, पहली बात मैं लिख रहा हूं कि प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस ये रिएक्शन देंगी, टर्शरी अमाइंस ये रिएक्शन देंगी नहीं, बिल्कुल नहीं देंगी बेटा। क्यों नहीं देंगी बेटे? क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। टर्शरी अमाइंस के पास हाइड्रोजन है ही, उसका रिप्लेस कहां से करोगे? तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस ये रिएक्शन देती हैं, टर्शरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देती। क्या लिखेंगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो मैंने सिंपल सा केस लिया बेटा, लाइक CH3COCl प्लस दिस वन। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? सिंपल तरीका बता रहा हूं याद करने का। पहले पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये Cl और ये H पॉजिटिव। और देखो बेटे क्या बना दिया? CH3C डबल बॉन्ड O NH CH3, प्राइमरी अमाइड बना है बेटे। क्या बना बच्चों? ये प्राइमरी अमाइड। क्लियर है? अब देखो ये रिएक्शन हो कैसे रही है बेटा, आप एक बार ये देखिए, ध्यान से देखो। CH3COCl, ठीक है, प्लस NH CH3, वही लिखा बेटे मैंने। लॉन्ग पेयर है बच्चों, यहां चार्ज क्या है? पॉजिटिव, यहां क्या है? नेगेटिव। तो ये कहां अटैक कर देगा? इधर। पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ लीजिए बेटे, सिलेबस में है बेटा। O नेगेटिव Cl NH CH3, यहां चार्ज आ गया अब पॉजिटिव। अब क्या होगा बेटा? ध्यान से देखो, ये इधर रिमूवल ऑफ Cl, रिमूवल ऑफ H, और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर। ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, सारी एरो ध्यान से बनानी है आपको।
तो क्या बना CH3CONHCH3। बेटे यहां से किया तो Cl नेगेटिव बाहर निकला, इस तरह किया H पॉजिटिव। यही आपको एरो समझनी है बेटे। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है बेटे इसका। क्लियर है बोलो। अब इसके पास अभी भी एक H है जो प्राइमरी अमाइन का और बेटे एसिड क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन हुई है, जो प्रोडक्ट बना एक H है। ठीक है, देखो एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में होनी बेटे, ये मैं बताना भूल गया बेटे। आप लिख सकते हैं एसिड क्लोराइड के बीच में, और यहां पर हम क्या लेंगे, जनरली एसिड क्लोराइड लेते हैं और एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे कि क्या आगे फर्दर रिएक्शन हो सकती है, क्या मतलब है इसका। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O N, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा Cl। अब वो देखो बेटा NH CH3 COCH3, ये इधर लिखा बेटे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या ये फर्दर हो सकता है ऐसे रिएक्शन, तो नहीं बेटे। रीजन बच्चों ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स ने यहां अटैक करना है, ऐसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स ने भी यहां अटैक करना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन हो पाएगी। पर ये इलेक्ट्रॉन्स कहां इन्वॉल्व हो गए, रेजोनेंस में। ये CO ग्रुप क्या बेटे, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो सेकंड मॉलिक्यूल आगे रिएक्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखेंगे बेटे आप। बोलो क्लियर हुआ। बढ़ूंगा आगे, ऐसे ही सेकेंडरी अमाइंस रिएक्शन कर सकता है बेटे। यही मैं लिख देता हूं बेटा CH3COCl प्लस NHCH3CH3, तो यही कर लीजिए बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन से क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमाइड। ये क्या था बेटे, प्राइमरी अमाइड। ये क्या है, सेकेंडरी अमाइड। अब देखो क्या टर्शरी के पास यहाँ H है, नहीं है, तो टर्शरी अमाइन कैन नॉट रिएक्ट। तो ये है बेटे आपकी एसिटाइलेशन रिएक्शन। नोट कीजिए बेटा, शाबाश। बढ़े आगे। यदि आप ले लेते हैं बेटे एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस भी आप लेते हैं, तो जैसे CH3COCl, ये लिया बेटे एरोमेटिक अमाइंस। क्या होगा बच्चों, फिर वही निकालो बाहर HCl, तो CH3CONH। इस रिएक्शन को हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं बेटा, पेरिडीन की प्रेजेंस में करते हैं। ये क्या काम कर लेता है, पेरिडीन इस HCl को क्या कर लेता है बेटे, एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन में ले जाता है बेटे। क्लियर है। यदि यहां पर आप ले लेते हैं क्या, एसिड एनहाइड्राइड, वही बनेगा प्रोडक्ट बेटे। देखो यहां नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, यहां हम यूज कर लेते हैं कई बार बेटे कंसंट्रेटेड H2SO4 और CH3COH की प्रेजेंस में। ठीक है, प्रोडक्ट देखो एक तो यही ना बना बेटे, देखो CH3CONH बेंजीन, बिल्कुल वही है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर हुआ बेटा। अब एक और देखिए आप ध्यान से, क्या यदि मैं ले लेता हूं बेंजोइल क्लोराइड और यहां ले लिया मैंने अमाइंस कोई भी, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है बेटे, क्या होगा ध्यान से देखिए, H हटकर बेंजोइल ग्रुप आ रहा बेटा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NH की प्रेजेंस में है
C डबल बॉन्ड ONH। इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइलेशन। ये दोनों कौन है बेटे? एसिटाइलेशन। कौन सा ग्रुप आ गया? बेंजोइल ग्रुप। किसकी जगह? हाइड्रोजन की जगह। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये रिएक्शन कौन सी है? बेंजोइलेशन, या बेटे इसको हम शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? नोट कीजिए बेटा, शाबाश। चले देखिए, फोर्थ रिएक्शन की हम बात करते हैं बेटे। ये है आपकी रिएक्शंस विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म फोर्थ। बेटा इस रिएक्शन का नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस भी है। ठीक है, या इसको बेटा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोला जाता है क्या इस रिएक्शन? ध्यान क्या देंगे, ये रिएक्शन सिर्फ ओनली प्राइमरी अमाइंस देते हैं बेटा, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस से रिएक्शन नहीं देते। इसलिए हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं। मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया प्राइमरी को और सेकेंडरी अमाइंस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो ये रिएक्शन लगा दो। प्राइमरी को टर्शरी कैसे करोगे, तो भी ये रिएक्शन लगा दो। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइंस देंगी बेटा, सेकेंडरी और जो टर्शरी अमाइंस हैं वो ये रिएक्शन नहीं देती। देखिए मैं ले रहा हूं बेटा RNH2 प्लस, मैकेनिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस बेटा। ठीक है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म लिखा बेटा। फिर आया 3 टाइम्स KOH। अब आप KOH कैसे लिख लें? OH एंड K, इसको ऐसे लिखना बेटे। इधर तो लिख लिया मैंने K और इधर OH। कितने हैं? 3, तो 3KCl 3OH और एक प्रोडक्ट आपका ये रहा बेटे। बस ये ध्यान रखना। कैसे? RNC क्या बना? आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमाइन प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 3 टाइम्स KCl। तो बेटा इस रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट यूज करेंगे। चलिए बेटा नोट करो, बढ़े आगे चले। या ध्यान रखना बेटे, जो प्राइमरी अमाइंस बेशक आपकी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, बोथ यहां लिख सकते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दोनों ये रिएक्शन देंगे बेटे, पर सेकेंडरी और टर्शरी ये रिएक्शन नहीं देगा। अब नोट कीजिए, चलिए बेटा आगे। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। HONO, हर अमाइन का नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट बिहेवियर है बेटे, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। ठीक है, पहला देखते हैं बेटे, विद प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, और ये आप कई बार कर चुके हो बेटा, विद प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। देखो एनिलीन की रिएक्शन यदि आप नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं बच्चों, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन के बीच में होना चाहिए, तो बच्चों क्या बनता था, याद करोगे आप?
बनता था डाइजोनियम सॉल्ट। क्या है बेटे? डाइजोनियम सॉल्ट। Cl नेगेटिव कहां से आया बेटे? ये किससे बना है? NaNO2 प्लस HCl से। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो बेटा इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, पर टेम्परेचर इतना होना चाहिए। F ये वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है बेटा यदि टेम्परेचर ग्रेटर देन 278 केल्विन हुआ तो फिनॉल बनेगा। मैंने फिनॉल की प्रिपरेशन में भी आपको पढ़ाया था बेटे। तो क्या बन जाता है इसके साथ? बोलो, फिनॉल। कैसे? मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, OH H, तो ये फिनॉल बना लेता है बेटे बाय द रिमूवल ऑफ N2 गैस। ठीक है। अब सुनो बेटा नेक्स्ट पॉइंट। यदि मेरे पास है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस का अलग बिहेवियर है बेटे। RnH2 प्लस HONO, इसको ऐसे याद करेंगे HONO, ROH प्लस N2। बेसिक टेम्परेचर आपका यही। यहां देखो बेटे बीच में क्या बना? डाइजोनियम सॉल्ट। टेम्परेचर ज्यादा किया तो ये बना है, पर यहां पर टेम्परेचर इतना है तो भी ये बन गया। रीजन क्या है? बड़ा सिंपल सा रीजन है भाई। जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं, ये जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है बेटे, ये हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं बेटे। क्या दे देंगे आपको यहां पर? R पॉजिटिव प्लस N2 गैस। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इजिली बाहर भाग जाते हैं बेटे। R पॉजिटिव क्या है? कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन। और ये क्या है बेटे? आपका स्टेबल। तो इसलिए क्या है? N2 गैस बाहर भाग जाएगी। और वो जो एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है बेटे, दे आर व्हाट? रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या है बच्चों? बोलो, रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटा। ये ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, लाइक दिस। मैं सारे ड्रा कर रहा हूं, आएगा भी। अमाइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटे, लास्ट, वो डाइजोनियम सॉल्ट ही है। ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा और ये इधर। तो एराइल डाइजोनियम सॉल्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से आइसोलेट हो सकते हैं बेटा, पर एल्काइल नहीं हो सकते बेटे, हाईली अनस्टेबल है। और एक बात और है, मान लो हम ये भी करें, यदि N2 को मैं बाहर भी निकालूंगा बेटे, यहां पर कौन मिला मुझे? फिनाइल कार्बोकैटायन। और फिनाइल कार्बोकैटायन बेटे हाईली अनस्टेबल होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। दिस इज योर फिनाइल कार्बोकैटायन। और ये क्या होता है बेटे? हाईली अनस्टेबल। तो क्यों टूटेगा बेटा ये क्यों टूट गया? बोलो। एल्काइल कार्बोकैटायन आपका स्टेबल है, N2 गैस आपका बढ़िया लिविंग ग्रुप है, वो भी निकल गया, पर यहां स्टेबिलिटी कम हो रही है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये रीजन है बेटे। तो अलग अलग बिहेवियर हो गया प्राइमरी एलिफेटिक का और प्राइमरी एरोमेटिक का। तो हम यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट। ओके, नोट कीजिए बेटा। बढ़ा जाए आगे। चलो देखो, अब बात करेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के साथ क्या बिहेवियर है। ये तो बात की हमने प्राइमरी अमाइंस के साथ। ठीक है बेटा, एक बार एरोमेटिक लिया और एक बार एलिफेटिक लिया। अब करेंगे इसके साथ सेकेंडरी अमाइंस के साथ। ये है बेटे सेकेंडरी अमाइंस HONO। तो बेटा इस तरह याद करेंगे इसको। ये बाहर आ जाएगा वाटर, और ये बन जाता है बेटे क्या? नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन।
ध्यान से देखिए नाम, N के साथ क्या जुड़ गया, नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन। क्लियर हुआ, N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन। ये बेटे येलो ऑयल कंपाउंड होते हैं, येलो ऑयल होते हैं बेटा, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइन का बिहेवियर ये है बेटे। यदि मैं लेता हूं बच्चों टर्शियरी अमाइंस, अब यहां पर तो H नहीं है कि वो बाहर निकल जाए, बोलो तो क्या होगा बेटे, ये यहां से क्या छीन लेता है, H पॉजिटिव, और नाइट्राइट सॉल्ट बना लेता है। क्या है बेटा ये, नाइट्राइट सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट बना लेता है बेटे, ठीक है। बोलो हाँ, एक ध्यान रखना बच्चों, यदि आपने ले लिया क्या, टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस, वहां बिहेवियर और अलग हो गया। ये मैं आपको कल वाले लेक्चर में समझाऊंगा बेटे। यहां जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है बेटे, इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो नोट करो बेटा एक बार, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, सिक्स्थ रिएक्शन, आज की ये लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, या बेटा ये हिंसबर्ग्स टेस्ट भी कहलाता है फॉर अमाइंस, ठीक है। बड़ा आसान है बेटा, बहुत आसान। देखो ये है बेटे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यदि मैं लेता हूं प्राइमरी अमाइंस, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, क्या बना, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या है, हाईली एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेटा ये सॉल्युबल हो जाता है किसमें, सॉल्युबल इन KOH बेस में। क्लियर हुआ। अब यदि मैं लेता हूं बच्चों सेकेंडरी अमाइंस, यदि आपने ले लिया सेकेंडरी अमाइंस तो रिएक्शन बिल्कुल सेम तरीके से होगी, पर मेन बात क्या है, यहां पर H नहीं है तो क्या लिखेंगे, अब हम इनसॉल्युबल इन KOH। इस H की वजह से ये क्या था, सॉल्युबल इन KOH, पर यहां H नहीं है तो क्या हो गया, इनसॉल्युबल इन KOH। अब टर्शियरी अमाइन से रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा बेटा, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, कोई हाइड्रोजन एटम है ही नहीं रिप्लेस होने के लिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर बेटे। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस को लेकर, ठीक है बेटे। ओके बच्चों, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर बेटा, थैंक यू।